पासवान जी ने जो अपने समाज के लिए किया तो दुनिया जानती है। पूरे देश में पासवान जाति के लोगों को कोई नहीं जानता था कि पासवान जाति क्या होता है। रामविलास पासवान जी ने पूरे देश में और विदेशों में भी पहचान बनाने का काम किया। निकम्मी सरकार है, ये अंधी सरकार है और ये दलित विरोधी सरकार है। ये दलित विरोधी है और पासवान विरोधी है। बिहार में दलित को दो भाग में बांटने का काम। हमारा समाज जो है, समाज की रक्षा, देश की रक्षा, जात की रक्षा करने वाला जात है और बड़ी ईमानदारी से मेहनत कश जात। जब तक हमारे चौकीदार वफादार संघ का मांग पूरा नहीं होता है तब तक गांव में जाके हम लोग दलित महापंचायत बुलाते। और आज संघर्ष के दिन में मैं तमाम साथियों से आग्रह करता हूं कि आप संकल्प लें कि जब तक चौकीदार वफादार संघ के मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग पूरे बिहार में धरना और प्रदर्शन जारी रखेंगे। आज इस धरना में उपस्थित बिहार से आए हुए साथियों, हमारे दलित सेना एवं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, तमाम दलित सेना के साथियों, मीडिया के साथियों, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, सबको मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज इस धरना के कार्यक्रम का आयोजन क्या है, ये सभी तमाम साथी आप लोग जानते हैं। ये बिहार सरकार निकम्मी सरकार है, ये अंधी सरकार है और ये दलित विरोधी सरकार है। उसको कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ये दलित विरोधी हैं और पासवान विरोधी हैं। जब इन्होंने सत्ता संभाली तो सबसे पहले इन्होंने बिहार में दलित को दो भाग में बांटने का काम किया। दलित और महादलित, जो भारत के संविधान के विपरीत है और उसमें से पासवान जाति के लोगों को इन्होंने अछूत समझा और पासवान जाति के लोगों को उससे अलग किया। आज चौकीदार वफादार संघ का जो आयोजन है, इसमें तमाम साथियों को जानकारी है कि 90% लोग एक समाज के, एक जात के लोग चौकीदार वफादार संघ में सदियों से बनते आए। अंग्रेज जमाना की बात छोड़िए, अंग्रेज के जमाने से पहले जो मुगल पीरियड था उस समय में भी चौकीदार एक ही जात और समाज के लोग हुआ करते थे और उस समय चौकीदार वफादार के लोगों को 5 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया मिलता था। पासवान समाज जो है, पासवान का अर्थ होता है रक्षक। हमारा समाज जो है, समाज की रक्षा, देश की रक्षा, जात की रक्षा करने वाला जात है और बड़ी ईमानदारी से मेहनत कश जात है। और आज तक यह जात किसी के साथ गद्दारी नहीं किया है और न किसी के सामने में झुका है। तो आज इस मंच से मैं बिहार सरकार को कहना चाहता हूं कि चौकीदार वफादार संघ की जो मुख्य मांगे हैं और आज से 2-3 महीना पहले अरवल के जिलाधिकारी के यहाँ बिहार सरकार से के अध्यादेश गया है, जिसमें नई नियुक्ति चौकीदार वफादार संघ के लोगों की नई नियुक्ति का आदेश है, लेकिन उसमें रिजर्वेशन समाप्त कर दिया गया है, सामान्य कोटि में दिया गया है। ये दर्शाता है कि बिहार सरकार और नीतीश कुमार जी दलित विरोधी व्यक्ति हैं। इसलिए मैं आज इस मंच से मैं अपने दलित सेना के साथियों को, अपने पार्टी के पदाधिकारियों को निर्देश देता हूं कि जब तक हमारे चौकीदार वफादार संघ का मांग पूरा नहीं होता है तब तक गांव में जाके हम लोग दलित महापंचायत बुलावे। और हमारे दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दाहा जी हैं, प्रधान महासचिव रंजीत पासवान जी हैं, अंबिका प्रसाद मीनू जी हैं,
मनीष त्यागी जी हैं, ये सभी लोग हैं, रात दिन पार्टी की सेवा करते हैं, दलित समाज की सेवा करते हैं और आप लोग की सेवा के लिए सभी लोग तत्पर हैं। देखिए, हम आपके परिवार के सदस्य हैं, हम भी उसी परिवार के हैं। हमारे परिवार में भी हमारे 2 चाचा चौकीदार थे, आज भी एक चाचा चौकीदार हैं। हम उसी परिवार के सदस्य हैं। हम आपके गरीब परिवार के बेटा हैं, आपका भतीजा है, भाई हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं रामविलास पासवान का भाई हूं। और पासवान जी ने जो अपने समाज के लिए किया वो दुनिया जानती है। पूरे देश में पासवान जाति के लोगों को कोई नहीं जानता था कि पासवान जाति क्या होता है। कि रामविलास पासवान जी ने पूरे देश में और विदेशों में भी पहचान बनाने का काम किया। और मैं पासवान जी का छोटा भाई हूं। आप तमाम लोगों को पता है कि पासवान जी का जो अधूरा सपना है, जो अधूरा कार्य है, मैं निश्चित रूप से उस काम को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। अमर है और रामविलास पासवान, अमर रहे, अमर रहे। मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि हम उस समाज से, उस गरीब परिवार से आए हैं। हमारे पिताजी कबीरपंथी के संत थे। हमारा गांव सुदूर देहात में था, उस समय स्कूल कॉलेज की व्यवस्था नहीं थी और हम 3 भाई थे। और तीनों भाई को हमारे पिताजी ने पढ़ाया लिखाया और शिक्षा दी। स्कूली शिक्षा अलग होता है और पारिवारिक शिक्षा अलग होता है। बड़े पुत्र पिता के घर में खेती उपजे अपने करें, हमारे पिताजी कहते थे। उन्होंने शिक्षा दिया कि अपने जात के लिए, समाज के लिए, देश के लिए बेटा तुम लड़ाई लड़ना। और आज हमारे बीच में बड़े भाई साहब नहीं हैं। हमारा सबसे दुराना भाई, छोटा भाई रामचंद्र पासवान जी बीच में नहीं है। मैं अकेले हूं, लेकिन मैं इतना आपको विश्वास जरूर दिलाता हूं कि आपके परिवार के सदस्य होने के नाते आपका खून और मेरा खून एक है। किसी भी परिस्थिति में मैं जब तक जिंदा रहूंगा अपने जात, अपने समाज के लिए मैं निश्चित रूप से लड़ते रहूंगा। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद बाबू जिंदाबाद 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 बाबू जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं, बस बाबू संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और यदि बिहार सरकार हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होगी तो हम सतत आंदोलन करेंगे। पटना नहीं, जिला के हेडक्वार्टर में, पंचायत में, सभी जगह जाके चौकीदार दफादार संघ के संबंध में हमारा धरना, हमारा दलित सेना और हमारा मेन पार्टी, हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि हम लोग आपके साथ कंधा में कंधा मिला के रहेंगे। और जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम आपके साथ रहेंगे। और ये जो डिमांड है, जो चौकीदार दफादार संघ के लोगों का जो मांग है, इस मांग के संबंध में हमने महामहिम राज्यपाल से समय मांगा है। समय मिलते ही हम लोग 10 आदमी 11 आदमी महामहिम राज्यपाल से जाकर के चौकीदार दफादार संघ के जो मांग है, उस मांग को हम लोग अपनी बात उनके सामने रखेंगे और प्रयास करेंगे कि गवर्नर साहब, महामहिम राज्यपाल के द्वारा स्वीकृति मिले। बाबू जिंदाबाद 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 साथियों, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग गरीब परिवार से आए हैं, शोषित दलित पीड़ित समाज हमारा है। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए, हम लोग आपके साथ हैं। और जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हमारा पार्टी, दलित सेना और हम आपके साथ कंधा में कंधा मिला के चलेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।